नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की बात चुभने वाली तो है ही, और ये बात मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। ये बात विपक्ष के दिल पर लगेगी, क्योंकि आज हम बात उस गमछे की करने वाले हैं जो ना किसी डिजाइनर ने बनाया, ना किसी ब्रांड ने बेचा, लेकिन जिसने बिहार की राजनीति में आग लगा दी। वो गमछा जिसने बिहारियों का दिल जीत लिया और विपक्षियों के पेट में मरोड़ डाल दी। जी हाँ, और ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सादगी भरे पर असरदार इशारे की, जब उन्होंने बिहार के मोतीपुर में मंच से उतरते वक्त अपने गले से गमछा उतारा, भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए लहराया और पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वो पल सिर्फ 30 सेकंड का ही था, लेकिन उस 30 सेकंड में दिल छू लेने वाला संदेश, राजनीति की गहराई और सांस्कृतिक जुड़ाव सब कुछ समाया हुआ था। और इस 30 सेकंड ने पूरे चुनावी माहौल को पलट दिया। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी के गमछे ने सभी का दिल जीत लिया है और बिहार का चुनाव महागठबंधन के हाथ से निकल गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। वक्त काफी कम बचा है, तो ऐसे में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार में चुनावी प्रचार और रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में मोतीपुर के मैदान में पीएम मोदी की सभा थी। हजारों की भीड़ जो घंटों से पीएम मोदी का इंतजार कर रही थी, अचानक उस एक दृश्य पर ठहर गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने धीरे से गर्दन से गमछा उतारा, हाथ में लेकर हवा में लहराया और मुस्कुराते हुए कहा कि जय बिहार। बस इतने में पूरा मैदान तालियों, नारों और जोश से गूंज उठा। लोग मोबाइल उठाकर रिकॉर्ड करने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबने महसूस किया कि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, हमारे अपने हैं। पीएम मोदी के गमछा लहराने की सादगी ने वहां खड़े लोगों का दिल तो जीता ही, साथ ही जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आग लग गई। हैशटैग गमछा गर्व, हैशटैग बिहार कल्चर विथ मोदी और हैशटैग मोदी हमारा अपना जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। और पीएम मोदी के वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स। लोग लिखने लगे कि यही है बिहार का असली सम्मान। मोदी जी ने सिर्फ गमछा नहीं, हमारी आत्मा लहराई। लोगों ने यह भी लिखा कि राहुल गांधी को अब समझना चाहिए कि जनता के दिल में जगह दिखावे से नहीं, अपनापन से बनती है। और ये वही वीडियो था जिसने एक बार फिर साबित किया, मोदी जब कुछ करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं, भावनाएं झलकती हैं। अब जरा समझिए कि ये गमछा आखिर है क्या। बिहार में गमछा कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है, ये एक पहचान है। किसान के माथे का छाव, मजदूर के कंधे का साथी और हर बिहारी के दिल की मिट्टी का हिस्सा। धूप हो या पसीना, खेत हो या मंडी, गमछा हर जगह काम आता है। ये उस मेहनत कश समाज की निशानी है जो बोलता नहीं, सिर्फ काम करता है। राजनीतिक रूप से भी गमछा बिहार के समाज का प्रतीक है। सादगी, मेहनत और स्वाभिमान। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने उसे मंच पर लहराया तो ये कोई राजनीतिक गिमिक नहीं था, ये संदेश था कि बिहार की आत्मा से जुड़ा आदमी हूं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था कि मोदी ने ऐसा किया हो। वो हमेशा से भारतीयता और क्षेत्रीय पहचान को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते आए हैं। गुजरात में पगड़ी, असम में गमोसा, उत्तराखंड में टोपी, तमिलनाडु में शॉल, हर राज्य में उन्होंने वो परिधान चुना जो वहां की संस्कृति से जुड़ा है। अभी हाल ही में अगस्त 2025 की बात है, गंगा नदी पर बने उल्टा सिमरिया पुल के उद्घाटन के वक्त भी पीएम मोदी ने गमछा लहराया था। तब भी भीड़ में वही उत्साह था, वही अपनापन था। लोगों ने कहा था, मोदी जी ने आज हमारी मिट्टी को सम्मान दिया। यानी ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि एक निरंतर परंपरा है जिसमें मोदी जनता से जुड़ते हैं, भावनात्मक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर। और इस बार भी बिहार में उन्होंने वही परंपरा निभाई। मधुबनी प्रिंट वाला गमछा जो न केवल बिहार की कला का प्रतीक है, बल्कि वहां के लोगों की सादगी का प्रतीक भी है। मोदी का ये अंदाज इमेज पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि कल्चरल कनेक्शन है।
अब बात जो चुभेगी, मोदी के गमछे ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। तेजस्वी यादव ने व्यंग में कहा कि गमछा लहराने से बिहार का रोजगार नहीं बढ़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी ट्वीट किया कि यह सब ड्रामा है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दिया, हमारा नेता ड्रामा नहीं करता, दिल से जुड़ता है। राहुल गांधी जब विदेशी स्टाइल में जैकेट पहनकर भाषण देते हैं तो जनता को दूरी महसूस होती है, और जब पीएम मोदी गमछा लहराते हैं तो जनता कहती है कि हमारा आदमी हमारा मोदी। यही फर्क है सांस्कृतिक समझ और राजनीतिक दिखावे में। बिहार के गांव-गांव से तस्वीरें आने लगी है, बच्चे गमछा बांधकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि हमार नेता हमार जैसन साधा सुधा। मोतिहारी के किसान ने कहा कि हम जब खेत में गमछा लहराते हैं तब भी मोदी याद आते हैं। इस भावनात्मक जुड़ाव को विपक्ष कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये भाषणों से नहीं, विनम्रता और प्रतीक से पैदा होता है। मोदी की सादगी ने बता दिया कि भारत का असली नेता वो नहीं जो अंग्रेजी बोलता है, बल्कि वो है जो जनता की बोली को समझता है। वैसे जहां पीएम मोदी के गमछा स्टाइल की हर जगह तारीफ हो रही है, कांग्रेस के पेट में जबरदस्त दर्द भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए, तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए बेइज्जती करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पीएम के इस वीडियो को कांग्रेस की तरफ से मैडम रागिनी नायक ने शेयर किया। देखिए, और वीडियो शेयर कर लिखा कि हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया। अब रागिनी नायक का ये कमेंट वाकई में शर्मनाक है। मैडम को ये भी बताना चाहिए कि उनको पेट में दर्द क्या पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी देखकर हो रहा है। खैर, कांग्रेसियों की मानसिकता यही है, किसी चीज का विरोध करना अच्छी बात है, आप कीजिए, आप तो विपक्ष में हैं, आपका विरोध करना तो हक बनता है, पर शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, पीएम मोदी वैसे चुनावी प्रचार के दौरान जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं वो तो काबिले तारीफ है, और विपक्ष की पोल पट्टी भी पीएम मोदी जबरदस्त खोल रहे हैं। पीएम मोदी के जितने दौरे हो रहे हैं वो महागठबंधन की मुसीबत बढ़ाने वाला है। कल ही पीएम मोदी ने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आरजेडी के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस पर बंदूक तानकर मुख्यमंत्री का पद छीन लिया और ये पक्का कर लिया कि उनका कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा झगड़ा है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव से पहले ही उनके बीच इतनी नफरत है और चुनाव के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस तरह के कई ऐसे बयान हैं जो महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो जनता ध्यान से सुनती है और भरोसा भी करती है। पीएम मोदी को सुनने के लिए ही जनता दूर दूर से आती है, घंटों इंतजार करती है। और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता मंत्री भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, जो महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है। और पीएम मोदी एक बार फिर हीरो बनकर उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि युवा फैक्टर चलेगा, लेकिन मैदान में हकीकत कुछ और है, क्योंकि जनता पूछ रही है कि कौन देगा रोजगार, कौन देगा भरोसा। मोदी जब बिहार में उतरते हैं तो भीड़ से आवाज आती है, मोदी है तो मुमकिन है। यही वो पल होता है जब विपक्ष की रणनीति ध्वस्त हो जाती है। जैसे जैसे पीएम मोदी की रैलियां बढ़ रही हैं, प्रचार कर रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी कैंप में मौन छा रहा है। कांग्रेस की रैलियां खाली, तेजस्वी के मंचों पर उदासी और राहुल गांधी के भाषणों में वही पुराने आरोप। वही मोदी की सभा में लोग कहते हैं कि पहली बार सुना नहीं, महसूस किया। ये फर्क ही बीजेपी की असली जीत है। हालांकि नतीजे तो 14 तारीख को सामने आएंगे, पर अब जब बिहार की हवा में गमछा लहरा रहा है, वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो जन समर्थन की आंधी है। मोदी ने फिर दिखा दिया कि दिल जीतने के लिए बड़े वादे नहीं, बस एक सादा इशारा काफी है। और बात चुभेगी जरूर, क्योंकि आज बिहार कह रहा है एक बार फिर विकास की सरकार। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।